ओम शांति। अपने प्यारे बच्चों के लिए ईश्वर का संदेश 1 दिसंबर 2025। आज की मुरली का टाइटल है, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे रोज विचार सागर मंथन करो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। चलते फिरते याद रहे कि हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। आज की मुरली से प्रश्न है, अपनी उन्नति करने का सहज साधन कौन सा है? उत्तर, अपनी उन्नति के लिए रोज पोता मेल रखो। चेक करो आज सारा दिन कोई आसुरी काम तो नहीं किया। जैसे स्टूडेंट अपना रजिस्टर रखते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी दैवी गुणों का रजिस्टर रखो तो उन्नति होती रहेगी। आज की मुरली में बाबा कह रहे हैं, तुम बच्चे ज्ञान और विज्ञान का भी यथार्थ अर्थ जानते हो। ज्ञान है समझ और विज्ञान है सब कुछ भूल जाना। ज्ञान से भी परे, तो ज्ञान भी है विज्ञान भी है। आत्मा जानती है हम शांति धाम के रहने वाले हैं। फिर ज्ञान भी है रूप और बसंत। बाबा भी रूप बसंत है ना। रूप भी है और उनमें सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान भी है। उन्होंने विज्ञान भवन नाम रखा है। अर्थ कुछ नहीं समझते, तुम बच्चे समझते हो। इस समय साइंस से दुखी भी हैं तो सुख भी है। वहाँ सुख ही सुख है, यहाँ है अल्पकाल का सुख, बाकी तो दुख ही दुख है। घर में मनुष्य कितने दुखी रहते हैं, समझते हैं कहाँ मरे तो इस दुख की दुनिया से छूटे। तुम बच्चे तो जानते हो बाबा आया हुआ है हमको स्वर्गवासी बनाने। कितना गदगद होना चाहिए। कल्प कल्प बाबा हमको स्वर्गवासी बनाने आते हैं, तो ऐसे बाप की मत पर चलना चाहिए ना। फिर बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे कभी कोई को दुख न दो। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो। हम भाई बहन हैं, यह है प्यार का नाता और कोई दृष्टि जा नहीं सकती। हर एक की बीमारी अपनी अपनी है, उस अनुसार राय भी देते रहते हैं। पूछते हैं, बाबा यह हालत होती है, इस हालत में क्या करें? बाबा समझाते हैं, भाई बहन की दृष्टि खराब नहीं होनी चाहिए, कोई भी झगड़ा ना हो। मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ ना। शिव बाबा ब्रह्मा तन से बोल रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा बच्चा हुआ शिव बाबा का, साधारण तन में ही आते हैं ना। विष्णु तो हुआ सतयुग का। बाप कहते हैं, मैं इनमें प्रवेश कर नई दुनिया रचने आया हूँ। बाबा पूछते हैं, तुम विश्व के महाराजा महारानी बनेंगे? बाबा पूछ रहे हैं कि तुम विश्व के महाराजा महारानी बनेंगे? तो कहते हैं, हाँ बाबा, क्यों नहीं बनेंगे। हाँ, इसमें पवित्र रहना पड़ेगा, यह तो मुश्किल है। अरे, तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तुम पवित्र नहीं रह सकते हो? लज्जा नहीं आती है? लौकिक बाप भी समझाते हैं ना, गंदा काम मत करो। इस विकार पर ही विघ्न पड़ते हैं। शुरू से लेकर इस पर हंगामा चलता आया है। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, इस पर जीत पानी है। मैं आया हूँ पवित्र बनाने। तुम बच्चों को राइट रॉन्ग, अच्छा बुरा सोचने की बुद्धि मिली है। यह लक्ष्मी नारायण है एम ऑब्जेक्ट। फिर बाबा कह रहे हैं, तुम्हारा नाम भी है शिव शक्ति भारत माताएं। शिव से तुम शक्ति लेते हो सिर्फ याद से। धक्के खाने की कोई बात नहीं। वह समझते हैं जो भक्ति नहीं करते वह नास्तिक हैं। तुम कहते हो जो बाप और रचना को नहीं जानते वह नास्तिक हैं। तुम अभी आस्तिक बने हो, त्रिकालदर्शी भी बने हो। तीनों लोकों तीनों कालों को जान गए हो। इन लक्ष्मी नारायण को बाप से यह वर्षा मिला है। अभी तुम वह बनते हो, यह बातें बाप ही समझाते हैं। आज की मुरली से धारणा है, पहला पॉइंट है, बाबा कह रहे हैं, बाप ने राइट रॉन्ग को समझने की बुद्धि दी है। उसी बुद्धि के आधार पर दैवी गुण धारण करने हैं। किसी को दुख नहीं देना है। आपस में भाई बहन का सच्चा प्यार हो, कभी कुदृष्टि न जाए। दूसरी पॉइंट, बाप की हर डायरेक्शन पर चल अच्छी तरह पढ़कर अपने आप पर आपे ही कृपा करनी है। अपनी उन्नति के लिए पोता मेल रखना है। कोई दुख देने वाली बातें करता है तो सुनी अनसुनी कर देना है। आज की मुरली से वरदान है, बाबा कह रहे हैं, ईश्वरीय रॉयल्टी के संस्कार द्वारा हर एक की विशेषताओं का वर्णन करने वाले पुण्य आत्मा भव। सदा स्वयं को विशेष आत्मा समझ हर संकल्प व कर्म करना और हर एक में विशेषता देखना। वर्णन
करना, सर्व के प्रति विशेष बनाने की शुभ कल्याण की कामना रखना, सर्व के प्रति विशेष बनाने की शुभ कल्याण की कामना रखना, यही ईश्वरीय रॉयल्टी है। रॉयल्टी आत्माएं दूसरे द्वारा छोड़ने वाली चीज़ों को स्वयं में धारण नहीं कर सकती, इसलिए सदा अटेंशन रहे कि किसी की कमजोरी व अवगुण को देखने का नेत्र सदा बंद हो। एक दो के गुण गान करो, स्नेह सहयोग के पुष्पों की लेन देन करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। आज के मुरली से स्लोगन है, बाबा कह रहे हैं, वरदान की शक्ति परिस्थिति रूपी आग को भी पानी बना देती है। अव्यक्त इशारे, बाबा कह रहे हैं, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। बाबा कह रहे हैं, निराकारी स्वरूप की मुख्य शिक्षा का वरदान है कर्मातीत भव। आकारी स्वरूप अथवा फरिश्तेपन का वरदान है डबल लाइट भव। डबल लाइट अर्थात सर्व कर्म बंधनों से हल्के, और लाइट अर्थात सदा प्रकाश स्वरूप में स्थित रहने वाले। ऐसे डबल लाइट रहने वाले सहज कर्मातीत स्थिति को सहज प्राप्त कर सकते हैं। तो सेवाओं में आते अभी यह धुन लगाओ कि मुझे संपन्न व कर्मातीत बनना ही है। ओम